ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर। कल हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र चौहान जी से नागपुर में मुलाकात हुई। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर महानगर पालिका का चुनाव लड़ेंगी। थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से मेरी फोन पे बात हुई। उन्होंने कहा कल या परसों मैं आता हूं और आपसे बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे। उल्लासनगर को लेकर इसमें रणनीति कैसी रहेगी? वो बैठक होगी तो उसमें हम अपने विचार रखेंगे, वो अपने विचार रखेंगे, देखते क्या होता है। जिन्होंने पक्ष में प्रवेश किया है पक्ष उनके साथ में खड़ा रहेगा। भाजपा के जो जिलाध्यक्ष राजेश वधेरा जी, उन्होंने कहा कि शिवसेना भाजपा की युति होने वाली है और 2 दिन में श्रीकांत शिंदे से हमारे सारे पदाधिकारियों का फोन पे चर्चा हुई है और 2 दिन में श्रीकांत शिंदे उल्लासनगर में आने वाले और जो युति का निर्णय है वो 2 दिन में लिया जाएगा। इस पे आप क्या क्या कहना है? देखिए, टीम ओमी कलानी, शिवसेना और साई पार्टी, टीम ओमी कलानी के हमारे प्रमुख ओमी कलानी जी, साई पार्टी के प्रमुख जीवन इंद्रानी जी और शिवसेना के राजेंद्र चौधरी जी, अरुण आशान जी, भुल्लर महाराज जी, सभी नेता अपने कोऑर्डिनेशन में सभी नेता काम कर रहे हैं। उन्होंने एक समन्वय कमेटी के माध्यम से हम सभी साथी आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर जो कल आपने प्रश्न पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है उसने कहा है कि युति होने वाली है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो काफ़ी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी जो सम्माननीय रविंद्र चौहान जी हैं वो तो अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए लोगों के घर पर जाके प्रवेश कर रहे हैं। मतलब उनको भारतीय जनता पार्टी से इतनी मजबूती लानी है कि इतना बड़ा व्यक्ति उल्लासनगर के कार्यकर्ताओं के घरों पर जाकर उनका उत्साह बुलंद कर रहे हैं, उनको ताकत देने का काम कर रहे हैं चौहान साहब। और दूसरी तरफ 2 नेता जो है हमारे, एक आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब और आदरणीय रविंद्र चौहान जी, इस तरीके की मजबूती से काम कर रहे हैं कि भाजपा के नेताओं के और कार्यकर्ताओं को एक मजबूती मिलनी चाहिए। और महाराष्ट्र के अंदर महायुति है, महायुति में शिवसेना, राष्ट्रवादी और शिवसेना है, शिवसेना, राष्ट्रवादी और भारतीय जनता पार्टी है महाराष्ट्र की सरकार के अंदर। वहां महायुति की तरफ से काम, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में सबसे कमजोर उल्लासनगर का जिला अध्यक्ष कमजोर नजर आ रहा है। 2 दिन से जब से नागपुर से आया है इतना गिड़गिड़ा रहा है कि हमें कोई युति में ले शिवसेना के साथ। शिवसेना के नेताओं को फोन पर फोन कर रहा है कि हमको युति में आना है, हमको युति में समावेश करो। हम आपको हमारे पास इस तरीके की बातें कि मैं बताऊंगा तो बहुत शहर के अंदर हलचल मच जाएगी। पर मैं पहली बार देख रहा हूं कि जिसकी लड़ने की ताकत नहीं है, जो महानगर पालिका के चुनाव को लड़ नहीं सकता है अकेले के बदौलत। 2017 में इनकी पार्टी ने ओमी कलानी जी का सहारा लिया था और अब ऐसे वक्त आ चुका है कि शिवसेना का सहारा लेना पड़ रहा है। कल तक बोल रहे थे कि हम नए चेहरों को मौका देंगे, भारतीय जनता पार्टी एक नए चेहरों को मौका देगी, और आज कह रहे हैं कि हम शिवसेना के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। 2 दिन में एक भी शिवसेना के नेताओं का स्टेटमेंट नहीं आया है, उल्लासनगर के स्थानिक नेताओं का, कि हमें कोई गठबंधन करना है। पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है आदरणीय रविंद्र चौहान जी, उनको मैं अपने तहे दिल से ऐसा प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी छोटे छोटे नेताओं के घरों पर जाकर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और घर पर जाकर प्रवेश लेते हैं। वो ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है। और दूसरी तरफ राजेश वधेरिया जो है वो इतना कमजोर है कि उनके पास में
जो शहर के वार्ड है उन वार्डों की तैयारी भी नहीं हुई है अभी तक। उनके पास कैंडिडेट नहीं है, वो कैंडिडेटों को ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। और लाचार कहूंगा मैं, 2017 में ओमी कलानी जी का सहारा लेकर महापौर बनाया था, अब शिवसेना का सहारा चाहते हैं। और हमारा जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से मजबूती से हम काम कर रहे हैं। आदरणीय साई पार्टी के जीवन इंद्रानी जी, ओमी कलानी जी, स्थानिक नेता राजेंद्र चौधरी जी, अरुण आशान जी, बुल्लर महाराज जी, रमेश चौहान जी, ये सभी शिवसेना के नेता जो हैं वो काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ओमी कलानी जी और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी लगातार कंटिन्यू एक दूसरे के संपर्क में हैं। और आज जो हमारी परिस्थिति है महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए, वो 48 से 52 सीटिंग नगर सेवक जो है वो हमारे साथ में है, शिवसेना, साई पार्टी और टीम ओमी कलानी के। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जो गठबंधन है वो काफ़ी मजबूत है और उस गठबंधन को कहाँ पर भी मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसी के कारण उल्लासनगर का जो लाचार लग रहा है, शिवसेना के नेताओं के पैर पड़ रहा है कि हमको आपके यूती में समावेश करो, नहीं तो हम हार जाएंगे। पर जो भी निर्णय होगा वो महाराष्ट्र प्रदेश के नेताओं का निर्णय क्या है मुझे मालूम नहीं है, पर मैं स्पष्ट तौर पर आपको कहना चाहूंगा कि टीम ओमी कलानी का जो गठबंधन है वो शिवसेना के साथ में है। शिवसेना की महायुति, शिवसेना का गठबंधन किससे है? वो महायुति में है, पर हमारा गठबंधन वो शिवसेना के साथ में है। मुझे इसी बात का बहुत दुख हो रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी जो केंद्र के अंदर सरकार में है, राज्य के अंदर सरकार में है, उनके इतने पावरफुल नेता है जो घर पर जाकर प्रवेश करने के लिए लोगों, उनके कार्यकर्ताओं को उत्साह बुलंद करने के लिए काम कर रहे हैं। और चौहान साहब ने जो काम किया है उसको कोई नाकार नहीं सकता, पर जो नकारात्मक जिला अध्यक्ष है उल्लासनगर का, वो लाचारी से त्रस्त हो चुका है। उसके पास महानगर पालिका के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, वो दर दर भटक रहा है। तो ये लाचार जो जिला अध्यक्ष है वो शिवसेना के पैर पड़ रहा है। स्थानिक नेताओं को रात को 2-2, 3-3 बजे तक फोन कर रहा है, उनके घरों के नीचे जाकर खड़े हो रहा है कि हमसे हाथ जोड़ रहे हैं कि हमसे युति करो। ये जो है ये सूत्रों, मैं जो बता रहा हूं, जो खबर मैं बता रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं आप पत्रकार बंधुओं को, ये पूरे शहर को जानकारी है कि शिवसेना के स्थानिक नेताओं का कहां पर भी एक भी स्टेटमेंट नहीं है, पर भाजपा नेता कह रहे हैं कि हमें युति करना है। तो हमारी जो युति है वो कायम है। टीम ओमी कलानी, साई पार्टी और शिवसेना का गठबंधन जो है वो तैयार है। दोस्ती के गठबंधन के साथ हम मनपा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर महायुति होती है तो जो जैसा आप हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि भाजपा मुक्त, वैसा नहीं लगता है कहीं ना कहीं आपका सपना अधूरा रह जाएगा? देखिए, जो भी आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी, ओमी कलानी जी, जीवन इंद्रानी जी, हमारे चुनाव के प्रमुख नेता जो है जिनकी अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारे जमुना दास पुरस्वानी जी, वो जो निर्णय लेंगे उस निर्णय पर हम कायम रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 4 बड़े नेता हमारे छोड़कर हमारे कलानी परिवार में आए हैं। आज तक इनके में ताकत नहीं है कि उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने की। उनको परिवार के सदस्य माना जा रहा है। उन्होंने जो काम किया है, हमारे साथ में आने के बावजूद भी इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि उनके ऊपर कुछ बोल सके, क्योंकि जमुना दास पुरस्वानी जी जो है वो हमारे टीओके के मनपा चुनाव जो है उनके चेयरमैन हैं, जयराम लूला जी और जमुना दास पुरस्वानी जी। और जमुना दास पुरस्वानी की रूपरेखा में मनपा के चुनाव में काम कर रहे हैं। ओमी कलानी जी जमुना दास पुरस्वानी जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जमुना दास पुरस्वानी जी ने जिस तरीके से पूरे शहर के मनपा चुनाव की रूपरेखा बनाई है, मुझे लगता है कि 65 से ज़्यादा हमारी सीटें जो है वो दोस्ती का गठबंधन, साई पार्टी, शिवसेना और टीम ओमी कलानी के 65 से ज़्यादा जो नगर सेवक है वो महानगर पालिका में होंगे और महापौर जो है वो हमारा ही होगा।
भाजप शिवसेना युति होती तो टीम उम्मी कलानी की भूमिका किस तरह से? आज देखिए, हमारी भूमिका स्पष्ट है। हम शिवसेना के साथ में हैं। शिवसेना किसके साथ गठबंधन करती है उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। आज हमारे पास जो सिटिंग नगर सेवक है वो सभी के सभी मजबूती से खड़े अपने अपने वार्डों में काम कर रहे हैं और हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कहूं तो हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य रहा जहां पर लड़की बहनों को पैसा देने की महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की होगी तो राज्य के पूरे हिंदुस्तान का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, जिन्होंने हमारी लाड़की बहनों को मदद करने का काम किया और उनके माध्यम से ही पूरे महाराष्ट्र राज्य में इस तरीके का हमारी जो लाड़की बहनों को आज जो पैसे मिल रहे हैं वो आदरणीय मुख्यमंत्री, जब उस तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे था, उनका बहुत बड़ा योगदान था और हमारे देवा भाव का भी उसमें योगदान था। तो इस तरीके की जो भूमिका है वो राज्य की सरकार में है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि हमारा जो मनपा का चुनाव जो है वो शिवसेना के स्थानिक नेता टीम ओमी कलानी के ओमी कलानी जी, जमुना दास पुरस्वानी जी, साई पार्टी के जीवन इंद्रानी जी, इनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेंगे और 65 पार होगा, ऐसी मेरी व्यक्तिगत भूमिका है। भाजपा और शिवसेना का गठबंधन अगर होता है, आप शिवसेना के साथ हैं, गंगा जल भी शिवसेना के साथ में है, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव नहीं, इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि 4 सालों से जो काम नहीं हुआ है तो नगर सेवक और सभी पार्टियां डर रही हैं लोगों के बीच में जाने से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बार बार कह रहा हूं कि हमें उनसे कोई भी हमारा संपर्क नहीं है। हम दोस्ती का गठबंधन डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, उनके साथ में हमारा गठबंधन है। साई पार्टी का गठबंधन भी उनके साथ में है। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन शिवसेना करे या नहीं, उसे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हमारी जो सिटिंग नगर सेवकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और मुझे एक ही सवाल है कि इतने मजबूत नेता होने के बावजूद भी जिला अध्यक्ष इतना लाचार क्यों है और क्यों जाकर इस तरीके की उनकी भावनाएं हैं, क्यों नहीं अकेले के बदौलत चुनाव लड़ना चाहते हैं। इतने पावरफुल नेता होने के बावजूद भी अकेला चुनाव लड़ने के लिए डर रहा है, इसकी मतलब उसकी तैयारी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि जल्द भी मुंबई में एक बैठक में आदरणीय फडणवीस जी के सामने खुद राजेश वदरिया उठकर कह रहा था कि साहब हम बहुत कमजोर है, और फडणवीस जी ने उनको डांट लगाई कि तुमने अभी तक तैयारी क्यों नहीं की, आखिर तुमने क्या किया और क्यों नहीं तैयारी कर पाए, अब तक तुम्हारे पूरे कैंडिडेट के ऊपर क्या नहीं कर रहे हो। आज ऐसी नौबत है कि उनको कार्यक्रमों में लाड़की बहन के माध्यम से मेरी माता और बहनों को बुलाकर वहाँ पर बड़े बड़े भाषणें दे रहे हैं, पर संगठनात्मक तौर पर वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं क्योंकि उनका जो जिला अध्यक्ष है वह लाचार है। कमलेश टेकम जी, ये भी चर्चा शहर में चल रही है, भाजपा शिवसेना युति होती है तो टीम उम्मी कलानी को धनुष्य बाण पे चुनाव लड़ना पड़ेगा या हाथ में दोबारा वापस वही शरद पवार जी की तुतारी लानी पड़ेगी? और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जो दावेदारी जता रहे हैं शहर में, तो उनको अपनी सीटों पर समझौता करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे वो लोग आगे? कौन? टीम ओमी कलानी। मैं वापस आपको कह रहा हूं कि हमारी दोस्ती के गठबंधन की नगर सेवकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में शिवसेना का गठबंधन है, हमारा कोई गठबंधन नहीं है। आज मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि हम जो है हमारे ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। टीम ओमी कलानी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है और मनपा चुनाव में शिवसेना ये हमारा बड़ा भाई रहेगा और हम छोटे भाई की भूमिका में ओमी कलानी जी रहेंगे। नजदीक आ रहा है, अगर आप सिंबल की अभी तक घोषणा नहीं कर रहे, किस तरह का सिंबल रहेगा, क्या रहेगा, कब रहेगी? देखिए, जब चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग घोषणा करेगा उसके बाद ही तुरंत ओमी कलानी जी, हमारे सभी नेता, हमारे जमुना दास पुरस्वानी जी, सुमित चक्रवर्ती जी, मनोज लासी जी, अजीत माखीजानी, इस सभी नेता मिलकर, जो हमारे वरिष्ठ नेता है प्रकाश माखीजा जी, नरेंद्र कुमारी ठाकुर जी, ये सभी नेता, शीर्ष नेता एक निर्णय लेंगे और उसके बाद हम सिंबल शहरवासियों को बताएंगे कि ये कलानी परिवार का सिंबल है,
ये सिंबल हमारे शहर को नया दिशा दे सकती है, इसके लिए हम तभी निर्णय लेंगे। कमलेश जी का जो लास्ट सवाल है, आप बोल रहे हैं कि आपका सिंबल रहेगा, मेरा एक ही कहना है कि नगाड़ा रहेगा या तुतारी जैसी कोई पिपारी रहेगी। मैं वापस कह रहा हूं कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मनपा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, तो तुतारी निशानी हमारी नहीं रहेगी, ये स्पष्ट तौर पर है। पर हमारी निशानी क्या होगी, किस तरीके से हम आगे जाएंगे, उसकी पूरी जो जानकारी है वो ओमी कलानी जी आप सभी पत्रकारों के माध्यम से जल्द देंगे। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।